क्यों बोलते हो कि मैं दत्तात्रेय ब्राह्मण हूँ? क्यों आप जनेऊ पहनते हो? पहली बात, राहुल गांधी ऐसा व्यक्ति है जिसने ये बार-बार कहा कि हिंदू आतंकवादी होते हैं। कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसने कहा था कि भगवान राम एक काल्पनिक पात्र है, राम से तू एग्जिस्ट ही नहीं करता। भगवान राम बच्चों के जो चाचा चौधरी और मोटू पतलू होते हैं ना, उनकी तरह काल्पनिक कैरेक्टर है। मुझे तो इनकी न्याय यात्रा या पहले भारत जोड़ो यात्रा, ये तो दो चुटकुले हो गए। तीसरा चुटकुला मैं मानता हूँ कांग्रेस सेवा दल, जैसे इन्होंने एक नाम रखा है। अरे इन्होंने कहाँ किसी की सेवा की है? जब भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा में 2 सीटें थी, तब भी वो हिंदुत्व के साथ रहे, तब भी वो राम मंदिर के पक्ष में थे। 82 सीटें आई तो भी रहे, अभी उनको 303 सीटें हैं उनके पास, तो भी वो उसके साथ है। तो मैं नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी केवल विशुद्ध चुनावी लाभ के लिए राम मंदिर के मुद्दे का उपयोग या दुरुपयोग करती है, जैसे और पार्टियां करती है। जैसे ये है कि एक जिला जज थे, डीजे बोलते हैं इसको, डिस्ट्रिक्ट जज श्री एस.एम. पांडे। उन्होंने जो है एक केस चल रहा था, उसके सारे फैक्ट्स देखते हुए, सारे दबावों को सहते हुए, उस टाइम की मुलायम सिंह सरकार से भी और केंद्र की सरकार से भी जो है ताला खुलवाने का आदेश दिया था। वो किसी के सामने नहीं झुके। उसका उन्हें आजीवन, एस.एम. पांडे जी जो थे उनको आजीवन नुकसान भुगतना पड़ा। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि मुझे इसका कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं भगवान राम के काम आया, मेरा करियर जो है भगवान राम के नाम पे बलिदान हुआ। तो मुलायम सिंह यादव ने उनका प्रमोशन होने नहीं दिया। लोकसभा चुनाव अब सर पे है। आने वाले कुछ ही समय में या कुछ ही दिनों में, महीनों में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसे में देश का राजनीतिक मिजाज क्या है, जानते हैं आज हमारे साथ जुड़े हुए खास मेहमान। इस बार का जो अभी राम मंदिर के जैसे अभी मुद्दा एकदम बिल्कुल अभी तत्काल ही एक तरह से मान लीजिए कि ख़त्म ही हुआ है, और अभी ऊपर से ज्ञान वापी का मुद्दा आ गया। तो आप क्या देखते हैं कि क्या इस बार बीजेपी हिंदुत्व के सहारे चुनावी नैया पार लगाने जाएगी, या उनके पास विकास के जो मुद्दे हैं या महंगाई है, बेरोजगारी है, वो भी मुद्दे मतलब वैलिड रहेंगे? जब भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा में 2 सीटें थी, तब भी वो हिंदुत्व के साथ रहे, तब भी वो राम मंदिर के पक्ष में थे। 82 सीटें आई तो भी रहे, अभी उनको 303 सीटें हैं उनके पास, तो भी वो उसके साथ है। तो मैं नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी केवल विशुद्ध चुनावी लाभ के लिए राम मंदिर के मुद्दे का उपयोग या दुरुपयोग करती है, जैसे और पार्टियां करती है। जैसे अब राहुल गांधी है, ये ऐसा व्यक्ति है जो, देखिए, मांस मीट खाता है, ये तो सबको पता ही है ना। सबके सामने ये अभी कौन से प्रदेश में गया था, तो वहाँ ये अपना चिकन मटन खा रहा था सबके सामने ही। दूसरी बात, जनेऊ ऊपर पहनता है। अरे भाई, जब तुम्हारे दादाजी एक मुस्लिम थे, पारसी मुस्लिम थे, तो तुम कैसे हिंदू हो सकते हो? तुम्हारी जो मम्मी जी हैं वो क्रिश्चियन है, तो तुम कैसे हिंदू हो गए? मेरे को खैर, आप ये उनको कह सकते हैं, वो कहते भी है कि वो धर्म निजी मामला है, और कोई चिकन मटन खाता है तो वो कई सारे हिंदू मतलब नॉनवेज खाते हैं। तो ऐसे में उनकी धार्मिक निष्ठा पे कैसे सवाल खड़े कर सकते हैं? राहुल गांधी बोलता है ना, या कांग्रेस बोलती है कि राहुल गांधी जी का ये निजी मामला है धर्म, तो फिर यदि आपका निजी मामला है तो फिर आप उसको सार्वजनिक क्यों बना रहे हो? फिर आप सारे न्यूज़ चैनल्स पे, मतलब सारे न्यूज़ के चैनल्स के सामने क्यों बोलते हो कि मैं दत्तात्रेय ब्राह्मण हूँ? क्यों आप जनेऊ पहनते हो? पहली बात। दूसरी बात, ये वो व्यक्ति है जिसने हिंदुस्तान में एक ऐसा अक्षम्य पाप किया है। राहुल गांधी ऐसा व्यक्ति है जिसने ये बार-बार कहा कि हिंदू आतंकवादी होते हैं। कि आप देख लीजिए कौन सा हिंदू आतंकवादी है? कौन से हिंदू ने आज तक निर्दोषों का ऐसे कत्लेआम किया है? कभी नहीं। हिंदू जो है संस्कारी है, सभी धर्मों का आदर करने वाला है। दूसरी बात, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने कहा था कि भगवान राम एक काल्पनिक पात्र है, राम से तू एग्जिस्ट ही नहीं करता। इन्होंने हलफनामा, शपथ पत्र, विच इज कॉल्ड एफिडेविट इन इंग्लिश, वो दिया था कि भगवान राम बच्चों के जो चाचा चौधरी और मोटू पतलू होते हैं ना, उनकी तरह काल्पनिक कैरेक्टर है। मतलब इतनी बड़ी बात इन लोगों ने बोल दी, इसके बाद इन्हें अब शर्म नहीं आ रही। जब तो कहते हैं कि साहबानों वाला मुद्दा को काउंटर करने के लिए फिर राजीव गांधी ने हिंदू सेंटिमेंट को तुष्टिकरण करने के लिए ये ताला खुलवाया था। तो मैं बता देता हूँ, पहले मुझे भी ऐसा लगता था, परंतु ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। सच्चाई ये है कि एक जिला जज थे, डीजे बोलते हैं इसको, डिस्ट्रिक्ट जज श्री एस.एम. पांडे। उन्होंने जो है एक केस चल रहा था, उसके सारे फैक्ट्स देखते हुए, सारे दबावों को सहते हुए, उस टाइम की मुलायम सिंह सरकार से भी और केंद्र की सरकार से भी जो है ताला खुलवाने का आदेश दिया था। वो किसी के सामने नहीं झुके। उसका उन्हें आजीवन
SM पांडे जी जो थे उनको आजीवन नुकसान भुगतना पड़ा। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि मुझे इसका कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं भगवान राम के काम आया, मेरा करियर जो है भगवान राम के नाम पे बलिदान हुआ। 3 बार उनका रिकमेंडेशन हाई कोर्ट जज के लिए गया, हाई कोर्ट जज के रूप में प्रमोशन के लिए, तो मुलायम सिंह यादव ने उनका प्रमोशन होने नहीं दिया और उस लेटर में लिखा कि बेहद मानता हूं कि ये अत्यंत निष्ठावान जज हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा के वहाँ पूजा करवाने का जो आदेश दिया, उसके कारण मैं इनको प्रमोशन के लिए रिकमेंड नहीं करता। तो वो पूरी जिंदगी जिला जज के रूप में ही रिटायर हुए और उनसे जूनियर जज जो है बहुत आगे बढ़ गए, हाई कोर्ट जज तक बन गए। एक और सवाल, अभी जो तत्काल मतलब कांग्रेस जो न्याय यात्रा निकाल रही है, आपको क्या लगता है इससे इनको कितना फायदा मिलने वाला है? मुझे तो इनकी न्याय यात्रा या पहले भारत जोड़ो यात्रा, ये तो 2 चुटकुले हो गए। तीसरा चुटकुला मैं मानता हूँ कांग्रेस सेवा दल, जैसे इन्होंने एक नाम रखा है। अरे इन्होंने कहाँ किसी की सेवा की है? ये तो सेवा करवाने वाले हैं, ये तो सामंतवादी सोच है इनकी। अगर ये अभी आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को और इंडी गठबंधन को कितनी सीटें आप पाते हुए देखना मतलब आपको लगता है कितनी सीटें इनको आ जाएगी? देखिए मैं बताता हूँ, जिस दिन 3 राज्यों का चुनाव का रिजल्ट आया था ना, जिसमें ये लोग जीत गए थे, और उसके बाद ये बोल रहे थे, भाजपा के नेता बोल रहे थे कि 300 से ऊपर लेके आएंगे हम, इस बार 300 से ऊपर लाएंगे। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन, आपके यहाँ यूट्यूब पे मैं नहीं बोला था कि 300 का क्या मतलब है, 400 से कम, 425 से कम नहीं आएंगी सीटें। उस टाइम मैंने ही ये, तो वो लोग कह रहे थे कैसे आएंगी सीटें, जैसे आप ही हैं, आप ही प्रश्न कर रहे थे कैसे आएंगी। तो आप एक चीज़ देखिए, चारों के चारों जो साउथ इंडियन स्टेट्स है, अपना केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, वहाँ पर हिंदुओं की जनसंख्या 80% से भी अधिक है। तो वहाँ क्यों भाजपा ने आज तक कोशिश नहीं की? अरे मैं तो कहता हूँ केजरीवाल की तरह ही ना, थोड़ा थोड़ा अपना एक संगठन बना के फटाफट आप कैंडिडेट खड़े करें तो भी आप जीतेंगे, बट जनता को जगाना बहुत आवश्यक है। मुझे लगता है वो मैसेज मोदी अंकल को समझ में आ गया। अभी देखिए साउथ मतलब इंडिया से कितनी ट्रेन्स जा रही हैं अयोध्या के लिए, मतलब हिंदुओं के जो तीर्थ स्थल है उनके लिए, मतलब अब भारत को जोड़ा जा रहा है, हिंदू मानसिकता को, हिंदुत्व को एक किया जा रहा है। अब उसी के बल पे अब भाजपा के नेता भी कहने लगे हैं पिछले 20-25 दिन से कि हमारी 400 से ज्यादा सीटें आएंगी। इंडी गठबंधन को कितना मिलेगा फिर आपके हिसाब से? देखिए अगर हिंदू जनमानस जागरूक होता तो मैं तो कहता हूँ 543 में से 543 सीटें ही भाजपा। जागरूक नहीं है ना भाई साहब, अभी भी मतलब अगर टोटल है मोटा मोटी एक मान लीजिए 40% ही वोट बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को मिलती है, 60% जो वोट है वो विपक्षी दलों को जाता है। वो बिखरे होते इसलिए वो एक जगह नहीं जाता है। लेकिन अब अगर इनका 1-to-1 कैंडिडेट खड़ा हो गया तब तो अभी भी 60% दल, अगर किसी एक कैंडिडेट को वोट मिल जाता है 60%, तो फिर तो वो तो आराम से जीत जाएगा। देखिए ऐसा है, ये होना तो आपको सामने ही दिख रहा है। ममता बनर्जी इनसे अलग हो गई, ठीक है। अरविंद केजरीवाल ने खुद जो है घोषणा कर दी कि हाँ भाई हम तो ये पंजाब में अपने, उसने 11 कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी। और तीसरा कौन है, अखिलेश अलग होने के लिए घोषणा कर रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन तो जो है, अच्छा कांग्रेस ने भी खुद कह दिया कि जहाँ हम मजबूत हैं वहाँ हम सीटें शेयर नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ बात आती है सीट शेयरिंग की, तो उसमें देखिए एक मतलब 26 दलों का, 20 दलों का एक कैंडिडेट कैसे खड़ा होगा जब बाकी के 19 दल वो सेक्रीफाइस करेगी, हाँ जी हम यहाँ सीट खड़ा नहीं करेंगे कैंडिडेट अपना। बट यहाँ तो कोई मानने को तैयार नहीं है। हर कोई क्या कहता है, जहाँ वो कहते हैं वहाँ हम वहाँ नहीं खड़ा करेंगे कैंडिडेट अपना जहाँ उनकी कोई। मतलब आपके हिसाब से इस बार भी 2024 में भी मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? और हद से हद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हिंदुओं में पूरी जागरूकता आई नहीं है। जब मैं हिंदू कहता हूँ तो सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही नहीं, मैं उन सबको, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग यूज करते हैं, मैं उन सबको हिंदू मानता हूँ जो इस देश में रहते हैं, यहाँ का खाना खाते हैं, यहाँ की हवा में सांस लेते हैं, यहाँ का पानी पीते हैं और सच्चे हृदय से इस देश को प्यार करते हैं। और इसीलिए उस कल्याणकारी दल को लाना चाहते हैं सरकार में, अपने धर्म को इग्नोर करते हुए कि उनका पर्सनल धर्म क्या है। क्योंकि एक देशभक्त नागरिक का सबसे पहला धर्म मेरे अनुसार है सोच समझ के वोट देना और एक कल्याणकारी ऐसी सरकार लाना जो बिना भेदभाव के सबका विकास करे, जैसे कि मोदी जी हों या योगी जी हों या और कोई भी भाजपा सरकार का या एनडीए सरकार का मुख्यमंत्री हो, उनकी कोई भी योजना आती है, कभी आपने ये, खैर देखिए
ऑन रिटन इन ब्लैक एंड व्हाइट तो ऐसे होगा नहीं कि पेपर पे वो लिख दे कि हाँ जी हम सिर्फ हिंदुओं को देंगे, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन व्यवहार में आप देखिए, जैसे कांग्रेस तो बहुत करती है, ममता बनर्जी की सरकार है, उन्होंने बहुत किया ऐसे कि सिर्फ जो है मुल्ला मौलवियों को ये तनख्वाह देते थे, हिंदुओं को नहीं। अब जब शोर मचा तब इन्होंने देना शुरू किया। तो अरविंद केजरीवाल भी यही कर रहा था, ठीक है। परंतु क्या कभी आपने सुना है कि मोदी, योगी या किसी भी भाजपा के मुख्यमंत्री ने कोई भेदभाव किया हो किसी भी सरकारी कल्याणकारी योजना में? कभी नहीं किया। तो ऐसी ही सरकार चाहिए हमारे देश को जिससे सबका सर्वांगीण विकास हो सके, बिना धर्म और जाति के भेदभाव के। चलिए इसी बात पर धन्यवाद आपका।